मेरे अंदर एक बात है कि मैं जब आया था तब भी मुझे लगा था कि नहीं, लोकसभा से इस बात को नहीं उठाएंगे तो यहाँ के मुद्दे उठेंगे नहीं। तो वहां पहुंचने के लिए मैं तो चाहूंगा ना कि यहाँ अच्छा विधायक चुना जाए, लेकिन पता चला कि यहाँ कुछ कचरा चलने लगा, पूरे जिले की बता रहा हूँ। तो जरूर या तो मैं खुद लड़ना है तो खुद भी लड़ लूंगा, और नहीं तो मैं ऐसे किसी आदमी को सपोर्ट करूंगा जो मुझे लगता है कि वो समाज हित में काम करेगा, राज्य हित में काम करेगा, और कहीं ना कहीं हमारे हित में भी काम करेगा। जब मुझे लोकसभा चुनाव अगर लड़ना पड़े तो मेरे लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। देखिए, ये तो अब समाज को डिपेंड करता है, जनता पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लोग को चाहते हैं। देखिए, आप जैसे लोग को चुनेंगे आपको वैसा ही सरकार मिलेगा। आप चुनेंगे, पहलवान को चुनेंगे तो आपको साथ पहलवानी आपके साथ मुक्कामुक्की करेगा, है ना, और क्या करेगा। और आप अगर किसी टीचर नुमा या किसी अच्छे मतलब संस्कारी आदमी को चुनेंगे तो आपको भी संस्कार से सहयोग करेगा और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो आदमी अपने संस्कार, अपने वाणी से, अपने कार्यकल्पों से परिचय होता है। अगर आप देखने के बाद भी आप किसी और मुद्दों पे वोट देते हैं तो फिर आप तैयार रहिए, आपने जैसा चुना है आपको वही मिलेगा। सिंपल है, नमक डालेंगे नमकीन मिलेगा, मीठा डालेंगे तो चीनी डालेंगे मीठा मिलेगा। आपको लगता है कि जनता अभी इस बात को समझ नहीं पा रही? नहीं, ऐसा देखिए, जनता समझदार है, जनता की समझ में मुझे कोई रोक नहीं। अब ये कि सामाजिक तौर पे, सामूहिक तौर पे लोग कब कैसे तैयार होते हैं, सामूहिक मूवमेंट होता है जहाँ लोगों को अपने में समझने की जरूरत है। जिस दिन ये संवेदनशीलता और समझ सामूहिक तौर पे आ जाएगी, हमारा समाज सही नेता चुनने लगेगा और समाज की गति, दिशा, दशा सभी आपको सुधरते हुए नजर आएगी। सर, आप एक नई पार्टी के साथ जुड़े जो बदलाव चाहती है बिहार में, उसका नारा ही है बदलाव का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब बक्सर तैयार है इसके लिए, या फिर आप बक्सर में कुछ आप आ रहे हैं उस पार्टी से? नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ। शायद आपने फॉलो नहीं किया होगा न्यूज़। मैं उस पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ। मैंने साफ-साफ कहा कि मैं अब जनसुराज में नहीं हूँ। मैं था वहाँ पे कुछ महीनों पहले तक, लेकिन वो पार्टी मेहनत कर रही है और उनके जो नैरेटिव्स हैं बिहार के लिए सही नैरेटिव्स हैं, अच्छे नैरेटिव्स हैं, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। बस काम करने का तरीका या फिर जो एक ट्रस्टवर्दीनेस होता है, जिस पे भरोसा किया जा सके, वो कहीं न कहीं मेरा डोल गया, तो इसलिए मैं अपने आप को वहाँ रखना उचित नहीं समझा। मैं उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहता और उसको भी अपने सर पे बोझ नहीं बनाना चाहता। आपने हमेशा से कहा है कि आप संघी रहे हैं। जी। आपने कहा है कि भाजपा से आपके विचार मिलते हैं। बिल्कुल। तो कहीं कोई उम्मीद है क्या कि नहीं, देखिए, मैं कोई टिकटार्थी नहीं हूँ, पहली बात। हाँ, मैं एकदम टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं संघ का रहा हूँ, तो संघे शक्ति कलजुगे। तो आप संगठित रहेंगे तो आपकी शक्ति रहेगी। तो आप संगठन में कौन से संगठन जाना पसंद करेंगे? तो जरूर जो आपके विचारधारा से मिलता है, तो मेरे लिए भाजपा एक नेचुरल चॉइस है। ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम मरा जा रहा हूँ कि नहीं हमको एकदम ले ही लो। मैं आराम से, इत्मीनान से अपना काम जमीन पे कर रहा हूँ। मैं लोगों में रह के काम कर रहा हूँ। हाँ, जरूर अगर मैं किसी से बात करता हूँ, किसी विचारधारा को प्रमोट करता हूँ, तो भाजपा का ही विचारधारा प्रमोट होता है, वो नेचुरली होता है। तो इसके साथ मैं जमीन पे काम कर रहा हूँ, और जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा और मुझे राजनीतिक तौर पे जो महसूस होगा कि ये करने से ठीक होगा, वो राजनीतिक तौर पे मैं फैसले लेने के लिए स्वच्छंद भी हूँ, और मैं जरूर मजबूत फैसले लेने में कभी भी पीछे नहीं हटता। जरूर बिना राजनीति के, बिना कोई राजनीतिक पद लिए हुए आपने कहा कि बदलाव की बात आप कर रहे थे, आपने कहा सेंटर्स खुलेंगे जी, तो उनमें कहाँ तक? बिल्कुल। आज हम जहाँ बैठे हुए, एक प्रयास हो रहा है आनंद सेवा केंद्र का। ये जैसे गोलंबर जासू रोड पे हम लोग यहाँ पे हैं, और हम लोगों ने कुछ हेल्पलाइन नंबर भी इशू किए हैं, और हम अपने वॉलंटियर्स को भी बुला रहे हैं कि जो भी बच्चा, जो भी युवा युवतियाँ अपने समाज के लिए कुछ सच में करना चाहते हैं, तो और ये चाहते हैं कि अब डंडे और झंडे की राजनीति नहीं करेंगे, एजेंडे के लिए हम अपने समाज का काम करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये एकदम गैर राजनीतिक मंच है। इसका ये ट्रस्ट आनंद सेवा केंद्र के नाम से हम चलाते हैं, और जितनी भी वेलफेयर स्कीम से सरकार की, या फिर कहीं भी आपको कहीं प्रताड़ना फेस करना पड़ रहा है सरकार में, कहीं कोई घूसखोरी का सामना करना पड़ रहा है, कहीं भी आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो हम सारे संगठित तौर पे, जो मैंने कहा संघे शक्ति कलजुगे, संगठित तौर पे और कानूनन तौर पे सरकार की ओर से होकर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त सरकार का ही स्कीम है, जो सरकार ने तो दिया है, लेकिन यहाँ कुछ घूसखोरी के चक्कर में या किसी कारण से जमीन पे तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उन बाधाओं को तोड़ते हुए उन लोगों तक वो सुविधा पहुंचे, इसका प्रयास करें। हम चाहते हैं कि कुछ ठोस प्रयास करें। आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए। मैं यहाँ झंडे डंडे की राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं एजेंडे की राजनीति करने आया हूँ। तो जब तक मैं किसी दल में नहीं हूँ, मैं किसी प्लेटफॉर्म से नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं अपने लोगों के साथ लगातार जुड़ा रहना चाहता हूँ, काम करते रहना चाहता हूँ। और जब मैं किसी पार्टी में भी चला जाऊंगा, तो या अपना पार्टी बना लूंगा, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये जो केंद्र है ये हमेशा हमेशा चलता रहेगा। ये मेरे मरने के बाद भी चलेगा, और मेरा यही भगवान से इच्छा है और सबसे कामना है कि सरकार इतनी अच्छी हो जाए, इतना अच्छे से काम होने लगे कि ये जो केंद्र है इसका कोई काम ही लास्ट में ना रहे, और ये योग सिखाने वाला केंद्र में तब्दील हो जाए। सीधा सवाल है, क्या आनंद मिश्रा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे?
देखिए, मैं अपनी तरफ से राजनीति में हूँ, मैं पूरी तैयारी हमेशा रखता हूँ, लेकिन मैं टिकटार्थी नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। लेकिन लास्ट में जाके अगर ऐसा कुछ दिखता है मुझे कि नहीं भी, देखिए मुझे लोकसभा चुनाव का तो मेरे अंदर एक बात है कि मैं जब आया था तब भी मुझे लगा था कि नहीं, लोकसभा से इस बात को नहीं उठाएंगे तो यहाँ के मुद्दे उठेंगे नहीं। तो वहाँ पहुँचने के लिए मैं तो चाहूँगा ना कि यहाँ अच्छा विधायक चुना जाए, लेकिन पता चला कि यहाँ कुछ कचरा चलने लगा, पूरे जिले की बता रहा हूँ। तो ज़रूर या तो मैं खुद लड़ना है तो खुद भी लड़ लूँगा, नहीं तो मैं ऐसे किसी आदमी को सपोर्ट करूँगा जो मुझे लगता है कि वो समाज हित में काम करेगा, राज्य हित में काम करेगा और कहीं ना कहीं हमारे हित में भी काम करेगा। जब मुझे लोकसभा चुनाव अगर लड़ना पड़े तो मेरे लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है। बीजेपी के लोग 30,000 वोट से उनके प्रत्याशी हार गए और उसका कारण आपको मानते हैं, लोग फिर से आपको वोट कटवा करने लगे हैं कि फिर से आ गए हैं विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा। देखिए, अब आप अपनी ताकत पे, मुझे लगता है हर आदमी जिसको चुनाव जीतना है उसको अपनी ताकत पे काम करनी चाहिए। किसी और की कमजोरी से के बल पे आप अपने जीत जाएंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। अगर कोई आपके विपक्ष में खड़ा होता है ऐसा, आप अपनी ताकत पे काम करिए और मेहनत करिए, अपने एजेंडा से लोगों को कन्विंस करिए, आपसी लड़ाई खत्म करिए। ये तो नहीं होगा, आप वोट कटवा कहिए चाहे कुछ भी कहिए। मैं भी राजनीति में आया हूँ, मैं अपनी जगह तो यहाँ पे लेके रहूंगा। आप मुझे ऐसा तो दरकिनार तो नहीं कर सकते, मैं अपने लिए तो आया नहीं हूँ। आप हो सकता है यहाँ पे अपने लिए कुछ नहीं हुआ तो राजनीति कर रहे हैं, मैं तो बस था, आईपीएस अफसर था, मैं तो ठीक से सेटल्ड था, पदवी सब कुछ था। मैं छोड़ के अपनी जगह के लिए आया हूँ। और आपको अगर लगता है कि आप मुझे आने नहीं देना चाहते या आप रोक सकते हैं तो आप अपना प्रयास जारी रखिए, मैं भी अपना प्रयास जारी रखूंगा, जिसमें ताकत रहेगी वो रुकेगा। बीजेपी के कई सारे टिकट के रेस में लगे हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका कहना है कि जब आपने जनसुराज छोड़ा और इसकी घोषणाएं हुई और लोगों में चर्चा का विषय बना, तो उन लोग जो है सीधे तौर पर कहने लगे यदि आनंद मिश्रा फिर से बक्सर आते हैं विधानसभा चुनाव में तो हम लोग खुल करके विरोध करेंगे। देखिए, वो विरोधी तो किया, आज तक ये क्या है, विरोधाभास की राजनीति में तो आज ये हाल में पड़े हुए हैं, है ना। उनको जोड़ने की, एक लीडर होता है जो जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं जानता है। मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं दूसरी बात, मैं जरूर चाहूंगा कि अगर मेरी कभी सपोर्ट चाहिए, अगर मेरे ही कारण से आप सब एक साथ जुड़ के कुछ कर सके तो मैं वो ग्लू, वो आपका फेविकॉल बनने को तैयार हूं, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। मुझसे लड़के आपको कुछ मिलेगा नहीं, हाँ मतलब अच्छा तो नहीं होगा, हाँ जरूर बुरा जरूर हो सकता है। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि आपकी आस्था है भाजपा में और कभी आपको भाजपा में शामिल किया जाए या आप शामिल हो जाए तो उसके बाद भी आपको टिकट नहीं मिले, तो जो यहाँ प्रत्याशी होगा क्या उसके समर्थन में आनंद मिश्रा मजबूत? भैया देखिए, मैं, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ। लोग मुझसे बेवजह डर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी तैयारी लोकसभा के लिए हो रही है और लोकसभा में भी अगर टिकट नहीं देते और कहते नहीं आप संगठन के लिए काम करिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, बशर्ते मेरी सर्विसेज से बिहार का भला हो रहा हो, देश का भला हो रहा हो, पार्टी का भला हो रहा हो। मैं इतना, मुझे देखिए, जो जिस लेवल पे रहता है वो सबको उसी लेवल पे आंकता है। आप मुझे इतना, जब कोई छोटा करता है मुझे बड़ा खराब लगता है कि यार तुम मुझे इतना छोटा समझ रहे हो और टिकट पे लाके छोड़ दिया मुझे। मैं बस एकदम टिकटार्थी नहीं हूँ। मैं जो भी, मैं क्या बोला, आप मुझे अपना फेविकॉल बना लीजिए, मैं आप सबको साथ ले आऊंगा और आप ही में से कोई लड़िए। मैं तो तब भी चाहता था लोकसभा में कि आपकी आपसी लड़ाई के चक्कर में ये सारा कांड हुआ है, मेरे चक्कर नहीं हुआ है। आप एक साथ बन के रहते और आनंद आया है तो आनंद भाई को अपने साथ जोड़ा जाए। आनंद एक हमारा जुड़ने का कारण बन सकता है, हमारे बीच का छोटा भाई है, इसके इर्द गिर्द हम जुड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। आज मैं आपको बताता हूं भाई साहब कि इसमें से कोई भी अगर आगे, सपोज मैं भाजपा में आता हूं, इनमें से कोई भी आगे आता है, मैं डेफिनेटली इनको भी सपोर्ट करूंगा और जहां जहां भाजपा का कैंडिडेट लड़ा होगा तो वहां जरूरत पड़े से मोटरसाइकिल से जाके लड़ूं, उनके लिए काम करूंगा। मैं एक बहुत ही कार्यकर्ता भाव से जुड़ना चाहता हूँ, है ना। तो ऐसा, लेकिन ये भी नहीं कि मैं मारा जा रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कि ना हमको जोड़ी लो, मत जोड़िए, कोई बात नहीं। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, हो सकता है जरूरी नहीं कि भाजपा का कैंडिडेट हो, वो कोई और कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन वो अच्छा है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। राहुल गांधी भी बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो है शिक्षा और न्याय के साथ बिहार के विकास करेंगे, तो आप भी उस विचारधारा से मिल रहे हैं, शिक्षा और न्याय की बात आप भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस से जुड़ जाए? नहीं, तो ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहा है, ये बताइए। नहीं, ये बताइए कि ये बात छोड़कर कौन राजनीति कर सकता है, ये तो बात की बात है, कर कौन रहा है, किसको जब मौका मिला तो किसने कितना किया ये देखना है, और जब मौका मिलेगा तो कौन कितना कर सकता है उसको देखना है। सिर्फ बातों पे मत जाइए, है ना। बातों की छलिया बहुत मार्केट में है, बातों से तो आपको ऐसा सामान बेच देंगे कि आपको लगेगा कि अरे भाई यही अब सब कुछ है, लेकिन बातों से मत छले जाइए, वो चाहे कोई भी हो। अब एक इंसान का आप भूतकाल देखिए कि राहुल जी जो कह रहे हैं तो उनकी पार्टी जब थी तो कितना कर पाई थी, अभी का देखिए कि आज जो कह रहे हैं उसमें कितना ठोस है, कितना दम है, और आने वाले टाइम में कितना कर सकते हैं, आपकी कितनी उम्मीद है, उस हिसाब से करना चाहिए। तो मेरा जो उम्मीद है, देखिए मैं क्योंकि फिर बताता हूँ, मुझे इस विचारधारा से मुझसे एक जन ने बोला कि आनंद जी, देयर इज नथिंग कॉल्ड लेफ्ट टू सेंटर या राइट टू सेंटर, देयर इज एवरीथिंग अराउंड द सेंटर।
मतलब कोई विचारधारा नहीं है। आज विचारधारा एक ही है, बस पावर में आ जाइए। मैं ऐसे भी लोगों से मिला वो जो कि एक राजनीतिक दल में कहते रहे भैया हमको जो पार्टी टिकट दे दे बस हम तो लड़ लेंगे, हमको तो खाली सदन पहुंचना है, हमारा बस यही उद्देश्य जीवन में। तो बिलीव मी 90% ऐसे ही लोग मार्केट में चल रहे हैं। मैं उस 90% का हिस्सा नहीं हूं, चाहे मुझे अकेला चलना पड़े, मैं अकेला सही लेकिन भीड़ का पार्ट। लोग आपको सलाह दे रहे हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए लोग सलाह दे रहे हैं कि आनंद मिश्रा भले पुलिसिंग में बेहतर कर रहे थे, उनका बहुत सारा नाम हुआ था असम में और बिहार के लोग भी उनको पसंद कर रहे थे, लेकिन राजनीति के फेलियर छात्र साबित हो गए। देखिए अभी तो शुरू नहीं हुआ, ये जनसुराज के लोग होंगे। तो जनसुराज की जो आईटी टीम बड़ी इंपॉर्टेंट, उनका आईटी ही तो है, सोशल मीडिया ही तो है। तो सोशल मीडिया एकदम भर भर के आपको बोलेंगे ऐसी बातें नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, तो ऐसे बहलावे में मत जाइए। अभी तक तो राजनीति मेरा शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो शुरू होने दीजिए फिर देखिए। कहाँ रहेगी इस चुनाव में? देखिए कहाँ रहती है वो, तो अपने जितना मेहनत करेगी वहाँ रहेगी। सोशल मीडिया पे तो है, बाकी और कहाँ रहेगी वो चुनाव रिजल्ट आने पता लोकसभा चलेगा। चुनाव में जनसुराज ने आपको सोशल मीडिया से मदद किया था? कुछ नहीं, कभी नहीं। मैंने एक थोड़ा सा भी किसी से कहीं कोई मदद नहीं किया। जो हम लोगों ने काम किया अपनी टीम ने मदद किया। अच्छा, एक हमारी आखिरी सवाल ये है कि बक्सर की राजनीति में पहलवान, अणुबम, परमाणु बम इस तरह की बातें भी आ रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या भाजपा के अणुबम आप बनेंगे? नहीं कोई नहीं भैया, हम एक कार्यकर्ता हैं, हम स्वयंसेवक हैं और एक वॉलंटियर हैं। जिस तरह से हम सामाजिक तौर पे यहाँ के बेटे हैं और एक बेटा अपने घर में आकर अणुबम बन के नहीं फट जाना चाहता है कि अपने लोगों को उड़ा दे, तो ये नहीं करना है। तो कोई पहलवानी, मैंने बताया ना कि पहलवानी करने में आपको ही पहलवान किसको घसीटेगा, जनता को ही घसीटेगा। तो पहलवानी नहीं करना है, कोई अणुबम नहीं बनना है, किसी तरह कोई पटाखा फुलझड़ी कुछ नहीं बनना है। चुपचाप अपने काम करना है, जो मुद्दे हैं उस पर बात करना है। ऐसा जो कर पाए, जनता भी देख रही है, उसको सपोर्ट करना है, मैं भी सपोर्ट करूंगा और हम लोग मिलकर एक बेहतर समाज बनाएंगे। बक्सर में आपकी इन दिनों जो सक्रियता है, जो आप भ्रमणशील हैं, उसको देख करके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बक्सर में क्या कर रहे हैं, इनका तो गांव शाहपुर में, हाँ शाहपुर में भी है, कहे यही तो इन लोगों ने फैलाया है कुछ लोगों ने, है ना, कि हमको दरकिनार करने के शाहपुर से लड़े। कहे शाहपुर से लड़े भैया? हाँ, जब हम यहीं पे रहे हैं, हम जब देखिए हम तो बाहर रहे हैं ज़्यादा ना, हम शाहपुर में रहे हैं फुल टाइम, ना हम बक्सर में रहे फुल टाइम। ये तो हम खुद बोल रहे हैं। हम तो कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई बाद में किए, फिर बंगाल काम किए, असम काम किए, मेघालय काम किए, तो हम तो राष्ट्रीय ही काम में लगे हुए थे। हम कोई अपने लिए बिजनेस तो करने घूम नहीं रहे थे। और आपके ने क्योंकि यहाँ पे सुविधा नहीं रखा तो मुझे बाहर रहना पड़ा। और जब से मैं हूँ यहाँ पे, तो यहीं पे बक्सर में हूँ। जब बक्सर में हूँ, बक्सर में के लोग हैं, बक्सर के दोस्त हैं, बक्सर में चुनाव लड़ा है, बक्सर में पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, तो हमको शाहपुर का भेजने में लगे हुए हैं। आप लड़िए ना चुनाव, आप हमको, फिर बोल रहा हूँ, देखिए हमको अगर आप अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे तो आप कमजोर होंगे, हमको अपना साथी मानिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं, आप बार बार मुझे उस लाइन में ढकेल रहे हैं। तो ऐसी पिछली बार भी हुआ, हमको ठेल ठेल के आप लोगों ने चुनाव लड़वा दिया। अब फिर वही करेंगे तो फिर मैं लड़ूंगा, फिर आप हारेंगे, फिर हमको ब्लेम करेंगे। तो वो काम मत करिए।